राधे राधे। हिंदू धर्म में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। आइए आज नाग पंचमी के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में नाग देवता को भगवान शिव के गले का हार माना जाता है। भगवान शिव से जुड़ा होने के कारण नाग देवता की पूजा का पर्व सावन मास में मनाया जाता है। आइए अब नाग देवता की पूजा की सरल विधि जानते हैं। नाग पंचमी के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना चाहिए। यदि आप घर पर पूजन करना चाहते हैं तो मुख्य द्वार पर आटे से नाग देवता की आकृति बनाएं। उसके बाद अपने हाथ से थोड़ा सा अक्षत और जल लेकर नाग देवता का ध्यान करें। इसके बाद नाग देवता को दूध और फिर जल से स्नान कराएं। फिर रोली अक्षत पुष्प आदि चढ़ाते हुए पूजा करें। हिंदू धर्म में सर्प की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। शेषनाग के रूप में जहाँ सर्प देवता पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर टिकाए रखते हुए भगवान विष्णु के छत्र के रूप में बने हुए हैं, वहीं भगवान शिव के गले का हार बनकर उनके गले में अटके हलाहल विष को नीचे नहीं गिरने देते। नाग देवता न सिर्फ पृथ्वी बल्कि उस पर रहने वालों की रक्षा करते हुए सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नाग देवता की पूजा करने से घर परिवार को सर्प काटने का भय नहीं रहता। पूरे साल नाग देवता आपके परिवार की रक्षा करते हैं। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर पड़ता है। पूजा के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। नाग नागिन का दूध से अभिषेक करें, जिससे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से राहु केतु के दोषों से भी छुटकारा मिलता है। नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का दान करने से कार्यों में आ रही बाधा भी दूर होती है। नाग देवता या शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के लिए पीतल से बने पात्र को अच्छा माना जाता है, उसी का प्रयोग करें। जो लोग नाग पंचमी का व्रत रखते हैं उन्हें कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आपने कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तू मिल गया, आज से तू मेरा भाई।
कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कई अनुसार ही उसने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उनसे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया। उससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, जिससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को भी यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा ने कि न जाने राजा क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने उसे जैसे ही पहना वैसे ही वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी वह अपने हार और उन मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर
उनकी पूजा करती हैं। जय हो सर्प देवता की।